क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लगने लगा है कि संसद की कार्यवाही चलाने का अधिकार अब सभापति या स्पीकर के हाथ में नहीं बल्कि उनके अपने हाथों में है? क्या अब सदन का संचालन नियमों से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की मर्जी से किया जाएगा? कि अब सदन में वही बात रिकॉर्ड में जाएंगी जो सरकार चाहेगी और जो विपक्ष कहेगा वो नजरअंदाज कर दिया जाएगा? ये सवाल आज इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्यसभा में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक मर्यादा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जब सदन के नेता और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद ये कहें कि रिकॉर्ड में वही जाएगा जो मैं कहूंगा, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब सदन में नियमों की जगह अहंकार और बहस की जगह आदेश चलेगा? जब मंत्री ही तय करे कि कौन बोलेगा, क्या दर्ज होगा, क्या नहीं, और इस पर सभापति भी चुप्पी साधे रहे, तो फिर ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या अब संसद भी पूरी तरह सत्ता पक्ष की मोहर लगाकर चलेगी? क्या अब लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंच भी बीजेपी की मर्जी से ही चलने वाला है? दरअसल संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही पहले ही दिन राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जवाब मांगा। खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ, इसमें शामिल रहे आतंकी पकड़े नहीं गए और मारे भी नहीं गए। हमें यह जानना है कि आखिर उन आतंकियों का क्या हुआ। हमने उस समय कोई सवाल नहीं उठाते हुए सत्ता पक्ष को पूरा समर्थन दिया था। मैं चाहता हूं कि पहलगाम हमले में अब तक आतंकी पकड़े गए या नहीं, आखिर उनका क्या हुआ, ये तो सरकार को बताना चाहिए। खड़गे ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने इस बात को माना है कि सुरक्षा में चूक हुई थी। ऐसे में सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ और आगे क्या कदम उठाए गए। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से बयान दे रहे हैं भारत और पाकिस्तान के सीजफायर को लेकर, उस पर भी नाराजगी जताई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ट्रंप ने 24 बार कहा है कि मेरे इंटरफेयर से समझौता हुआ है, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ। ये देश के लिए बेहद अपमानजनक है कि देश के बाहर का शख्स ये बात कर रहा है। इस पर सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों पर जेपी नड्डा ने संसद के उच्च सदन में अपना जवाब दिया। नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के सारे पहलुओं को देश और दुनिया के सामने लाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो सदन में उसकी बारीकियों में नहीं जा सकते। नड्डा ने नरेंद्र मोदी की तारीफें भी की और साथ में ही वो सब बातें बोल दी जो बेहद अफसोस की बात है, जो किसी सांसद को नहीं बोलनी चाहिए। नड्डा कहते हैं कि आजादी के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ, और इसके साथ वो कहते हैं ये क्या है, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और हम जो कहेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा, तुम्हें पता होना चाहिए। इसका मतलब सत्ता पक्ष अब ये समझने लगा है कि सदन की कार्रवाई वही चला रहा है। इसी सदन के सभापति जगदीश धनखड़ ने संसद और सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता की बहस में कहा था कि संसद सबसे ऊपर है। आज वो आसन पर बैठे हुए थे और तब बीजेपी के नेता बता रहे थे कि वो सबसे ऊपर हैं। जेपी नड्डा साफ साफ कहते हैं कि रिकॉर्ड पर कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ वही जाएगा जो मैं कहूंगा, तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल पूछे या फिर बातें कही, शायद जेपी नड्डा के हिसाब से वो सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, लेकिन ये जो बोल रहे हैं वो सब रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बात साफ तौर पर दिखाती है कि अब सत्ता पक्ष खुद को कैसे ऊपर समझने लगा है। आज जिस तरह से नड्डा ने विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की, वो लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। सबसे हैरानी की बात ये रही कि जब नड्डा ये सब बोल रहे थे उस वक्त राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ आसन पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, ना उन्होंने टोका, ना ही कोई टिप्पणी की। जबकि कुछ समय पहले यही सभापति कह चुके हैं कि संसद देश की सबसे बड़ी संस्था है और इसकी गरिमा सबसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन आज जब सदन में सत्ता पक्ष खुलेआम कह रहा है कि वही तय करेगा कि रिकॉर्ड में क्या जाएगा, तब उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। अब सवाल यह भी है कि अगर सदन में बीजेपी के मंत्री ही तय करेंगे कि कौन बोलेगा, क्या रिकॉर्ड में जाएगा और क्या नहीं, तो फिर सभापति और लोकसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों का
क्या महत्व रह गया है? तो फिर धनखड़ और बिरला किस लिए हैं? क्या अब संसद में सिर्फ सत्ता पक्ष की बात ही चलेगी और विपक्ष के सवालों को दबा दिया जाएगा? लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान यही है कि संसद में हर पक्ष की आवाज सुनी जाए, बहस हो, जवाबदेही हो। लेकिन अगर सदन में यह माहौल बन गया है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वही होगा जो हम कहेंगे, संसद में विपक्ष को बोलने देना, सवाल पूछने देना कोई एहसान नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का मूल आधार है। अगर यही खत्म कर दिया जाएगा तो संसद सिर्फ एक ऐसा मंच बनकर रह जाएगी जहां सिर्फ सत्ता पक्ष की बातें गूंजेगी और लोकतंत्र की आत्मा कहीं खो जाएगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।